प्राइवेट स्कूल्स 5% से ज़ायद वसूल करदा फीसें वापस करें। अमल न करने वाले स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। महकमा तालीम सिंध ने हुक्म जारी कर दिया। स्कूल्स को अदालती हुक्म पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करने की हिदायत। डीजी प्राइवेट स्कूल सिंध ने कहा कि महकमा तालीम से आखिरी मंजूर फीस शेड्यूल में 5% से ज़ायद इजाफा नहीं हो सकता। अदालती हुक्म तमाम निजी स्कूल्स और उनके तलबा पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एंकर आमिर लियाकत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। गैर मशरूत माफीनामा मुस्तरद। तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म 27 सितंबर को आयद की जाएगी। दौरान समाअत आमिर लियाकत के टीवी प्रोग्राम चलाए गए। शाहजेब खानजादा ने आमिर लियाकत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मियां सुमरो वजीर मुमलिकत बनाए जाने पर नाराज। हलफ उठाए बगैर इस्लामाबाद से कराची रवाना। कहते हैं आला तरीन ओहदों पर रहे शख्स के लिए वजीर मुमलिकत बनना मुनासिब नहीं। हुकूमत ने उन्हें वफाकी वजीर बराए निजकारी बनाने का ऐलान किया था। हलफ बर्दारी से कुछ देर कबल वजीर मुमलिकत का ओहदा देने से आगाह किया गया। मोहम्मद मियां सुमरो कायम मकाम सदर, चेयरमैन सेनेट समेत अहम तरीन ओहदों पर फायज रह चुके हैं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की सरहदी खिलाफ वर्जियां। खंजर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से शहरी की शहादत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा ने भारतीय कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की वजीर आजम को खेलों की हालत जार पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा खेलों में बेहतरी वक्त की ज़रूरत और अव्वलीन तरजीह है। खेलों में बेहतरी के लिए वजीर आजम की फौरी इक़दाम करने की हिदायत। मुखालिफिन को कुछ नहीं मिला तो डैम की तामीर पर मुखालफत शुरू कर दी। जो लोग कह रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कम ज़र्फ लोग इस तरह की सोच रखते हैं। हमने ये काम कौमी जज्बे के तहत शुरू किया। अपनी मदद आपके तहत काम करना, भीख मांगना नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने साल 12 मई की असर नौ तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात के लिए जुडिशल ट्राइब्यूनल बनाने का हुक्म। का ट्राइब्यूनल तयन करे किसके हुक्म पर रास्ते बंद किए गए। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रोकने के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत का गठजोड़ था। पुलिस शरपसंदों पर काबू पाने में क्यों नाकाम हुई। मलीर, सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट को मुश्तइल हुजूम ने क्यों और किसके हुक्म पर यरगमाल बनाया। क्या सिंध हुकूमत ने 12 मई 2007 को पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स की मदद ली थी। अदालत की ट्राइब्यूनल को अमन अमान खराब करने और जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को रेफरेंसेस मुंतकिली का तफसीली फैसला 7 दिन में सुनाने का हुक्म। वकील ने नैब ने कहा कि शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस मुंतकिली के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। 1 हफ्ते में फैसला ना जारी करने की सूरत में बताया जाए मजीद कितना वक्त दरकार है। अदालत के रिमार्क। समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत। मुआविन वकील शेर अफगान असदी की तरफ से समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। जज ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट की दी गई मुद्दत में 4 हफ्ते बाकी हैं। इस मौके पर इल्तिवा नहीं दिया जा सकता। ख्वाजा हारिस को सुबह 9:30 बजे पेश होकर जिरह करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से कहा अदालत आर्टिकल 199 के तहत सजा मौतल करने का इख्तियार रखती है। हम इस पर क्लियर हैं। अपील वाले मामले में आपने ही मुश्किल हल कर दी है। हमारे लिए अपीलों वाला मामला ज्यादा अहम था। लग्जरी गाड़ियों के बाद हेलीकॉप्टर्स और भैंसे बराए फरोख्त। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर नईम उल हक कहते हैं काबीना डिवीजन के पास मौजूद 4 हेलीकॉप्टर्स किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं। हुकूमत इजाफी गाड़ियों की नीलामी के बाद उन्हें नीलाम करेगी। वजीर आजम हाउस में मौजूद 8 भैंसें भी फरोख्त की जाएंगी। भैंसें साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ ने अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए रखी थी। नईम उल हक का दावा।
वफाकी काबीना में तोसी, 6 नए वुज़रा शामिल। अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, हैदर अली जैदी ने वफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। मुराद सईद, मोहम्मद शब्बीर अली और मोहम्मद हमाद अजहर ने वजीर ममलिकत का हल्फ उठाया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वफाकी हुकूमत का वजारत सैफरान ख़त्म करने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक फाटा इंजमाम के बाद वजारत सैफरान की ज़रूरत नहीं रही। फाटा सेक्रेटेरिएट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। खासादार फोर्स और लेवीज की खिदमात सूबे के या वफाक के पास होने का फैसला जल्द होगा। 4 अफगान कमिश्नरेट और चीफ कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन को वजारत दाखिला के मातहत किया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम इमरान खान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ये वजीर आजम का पहला गैर मुल्की दौरा होगा। दौरे की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तारीख का फैसला भी नहीं हुआ। इसहाक डार के पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं तो वो कैसे वापस आएंगे? क्या अटॉर्नी जनरल नैब की जानिब से इसहाक डार को मफरूर करार दिए जाने के बारे में जानते हैं? क्या अब भी रियासत इसहाक डार को वापस नहीं ला सकती? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इसहाक डार की वतन वापसी केस से मुताल्लिक समात में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बरतानिया से तहवील मुल्जिमान के लिए वहाँ की अदालतों में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुताल्लिका इदारों को इसहाक डार की वतन वापसी के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत कर दी। माली साल 2018 के दौरान हुकूमत की टैक्स आमदनी 3,842 अरब रुपए रही। विद होल्डिंग टैक्स मजमूई आमदनी का 27% रहा। इनकम टैक्स की मद में 1,610 अरब रुपए जमा किए जाने का इम्कान। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.